हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे एन शुक्ला साहब ने नेशनल कन्वीनर एक सूचना दी है। हमारा जो बैंक पेंशन अपडेशन है उसमें केवल और केवल यूएफबीयू के नेता और कंस्टिट्यूएंट्स ही रोड़ा बने हुए हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो हमें सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी वित्तीय क्षेत्र श्री गिरीश चंद्र आर्य ने श्री आशीष मोरे, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशंस, वित्तीय सेवा प्रभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को बैंक पेंशनर्स के 3 ज्वलंत मुद्दों पर 31/13/2026 को एक पत्र लिखा है। पेंशनर्स की जानकारी के लिए संबंधित पत्र संख्या बीएमएस, ये सारी 13 जनवरी का हिंदी भावना हम नीचे इस निवेदन के साथ उद्धृत कर रहे हैं कि इसे हर पेंशनर तक पहुंचाने का प्रयास करें। जानकारी के मुताबिक 8/1/2026 को आर्या जी ने श्री मौर्य से एक शिष्टाचार मुलाकात की, जो कतिपय घरेलू कठिनाइयों के कारण लंबे अवकाश के बाद काम पर लौटे हैं। 45 मिनट की मुलाकात में आर्य जी ने मौर्य का ध्यान बैंक पेंशन की बरसों से लंबे ज्वलंत मुद्दों की तरफ आकर्षित किया। श्री मौर्य ने कहा, यह उनके संज्ञान में है और उनका हर संभव प्रयास होगा कि पेंशनर्स की समस्याओं का समुचित हल यथाशीघ्र निकले। समझा जाता है कि आर्या जी ने शिष्टाचार मुलाकात के दौरान हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में श्री मौर्य को संदर्भित पत्र लिखा है। उम्मीद है कि इस विषय में बीएमएस और डीएफएस के स्तर पर आगे बातचीत होगी। जो भी प्रगति होगी फोरम उसे आपसे साझा करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एक डेवलपमेंट है और ये जे शुक्ला साहब ने बताया है। हमारे तो कपूत हो गए और जो हमारे नहीं है वो सपूत हो गए। इस परिस्थिति को क्या कहा जा सकता है? अब पता नहीं कि कृतज्ञ कौन है और कृतज्ञ कौन है। जिनको हमने पाला, हमने पोसा, जिनको प्यार दिया, जिनको सब कुछ दिया, वो हमारे नहीं रहे, और जो हमारे कुछ है ही नहीं वो हमारा पक्ष लेकर के और वित्त मंत्रालय में जा रहे हैं, डीएफएस में जा रहे हैं। दोस्तों, करने दीजिए, समय है, समय समय की बात है। एक दिन इनके साथ ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो आज इन्हें परिस्थिति हमको बना रखी है, इनके साथ भी वही परेशानी आनी है और कोई इनको पानी देने वाला तक नहीं होगा। हम शुक्ला जी को इस सूचना के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ के साथ भारतीय मजदूर संघ के जो आर्य साहब हैं, वो पहले भी डीएफएस में मिले हैं हमारे पेंशन अपडेशन को लेकर के। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। ऐसे होते हैं नेता, इनको कहते हैं नेता। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बनी हुई संस्थाएं ये काम करती हैं। हमारे लोग 5-5 लाख का चंदा फिलिस्तीन को देते हैं, लेकिन आईबीए के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है कि भैया ये कैसे दे दिया। डीएफएस के जूं तक नहीं रेंगता है, सारे दबा करके बैठे हुए हैं, भाई दे कैसे दिया। कोई भी अनैतिक काम करो, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करो, सब कुछ छूट है कि तू मेरी मत के, मैं तेरी नहीं कहूंगा। लगभग वही चल रहा है। चलो, कहीं से भी निकलता है। कोर्ट पर हम आस लगा करके बैठे हैं। आर्य साहब से हमने पहले कहा था कि हाँ, उनकी चलती है और वो क्योंकि आरएसएस से संबंधित है, आरएसएस से संबंधित प्रधानमंत्री जी हैं, कोई हल निकल करके आए तो देखते हैं क्या होता है। एनीवे, शुक्ला साहब ने ये जानकारी दी है कि वहाँ बीएमएस के आर्य साहब 13 तारीख को मिले हैं और 15 तारीख को इन्होंने, शुक्ला जी ने इसकी सूचना हम सबको दी है। बहुत ज़रूरी है कि आपको यही पता चले कोर्ट के अलावा और कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं, सिवाय एक यूएफबीयू को छोड़ करके और आईबीए को छोड़ करके। ये लोग हमारे उसमें रोड़ा बने हुए हैं। और जहाँ तक आपके केस की सुनवाई, ये बार बार ये आ रहा है कि फाइनल सुनवाई, फाइनल हियरिंग, कोई फाइनल हियरिंग नहीं है। आपका केस 170 नंबर पर रेगुलर लिस्ट के हिसाब से लगा हुआ था। ये सब बेवकूफ़ बनाया गया था। हाँ, फाइनल हियरिंग हो सकती है, लेकिन हमारा रजिस्ट्री ने खेल कर दिया 170 नंबर पर। और पूरी सावधानी बरती गई कि यदि कोर्ट में 170 नंबर तक पहुंच जाता है तो साथ में वो लगा दो फुल थ्रू। कौन सा फुल थ्रू? एडजमेंट वाला, यानी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। या तो 170 नंबर तक पहुंचा ही नहीं, और पहुंच भी जाए तो वो फुल थ्रू था, और वो था वेपन, और वेपन था एडजमेंट। समझे? बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, बड़े बड़े खेल होने दीजिए। समय समय की बात है, सबका समय आएगा। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।